पतिदेव में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। भुवन विन्यास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच सव्ये हिमवतः पार्श्वे कैलासो नाम पर्वतः तस्मिन्निवसी श्रीमान् कुबेरः सह राक्षसैः अप्सरो गणसंयुक्तो मोदिते ह्यलकाधिपः कैलासात् पादसम्भूतं पुण्यं शीतजलं शुभं मन्दं नाम्ना कुमुद्वन्तं शरदं बुधसन्निभं तस्मादिव्या प्रभवती नदी मन्दाकिनी शुभा दिव्यं च चन्दनं तत्र तस्यास तीरे महाध्वनम् प्रागुत्तरेण कैलासा दिव्यसत्त्वौषधं गिरिम् असुरधातुमयं चित्रं सुवर्णं पर्वतं प्रति चन्द्रप्रभो नाम गिरिः सा शुद्धो रत्नसन्निभः तस्य पादे महादिव्यमच्छोदं नाम तत्सरः तस्मादित्या प्रभवती ह्याच्छोदा नाम निम्नमगा तस्यास तीरे महादिव्यं वनं चैत्रो रथं स्मृतम् तस्मिन् गिरौ निवसति मणिभद्रः सहानुगः यक्षसेनापतिः क्रूरो गुह्यकै परिवारिताः पुण्ड्यामन्दाकिनी च निम्नगाच्छोदिका तथा महीमण्डलमध्ये न प्रविष्टे ते महोदधिं कैलासात् दक्षिणप्राच्यां शिवसत्त्वौषधिं गुरुं मनः शिलामयं दिव्यं पिसङ्गं पर्वतं प्रति लोहितो हेमशृङ्गस्तु गिरिः सूर्यप्रभो महान् तस्य पादे महादिव्यं लोहितं नाम मत्तत्सरः तस्मात् पुण्यं प्रभवति लौहित्यामा सदनो महानो तस्मात् पुण्यः प्रभवति लौहित्यः सदनो महान देवारण्यं विशोकं च तस्य तीरे महावनं तस्मान् गिरौ निवसति यक्षो मणिवरो वसी सौम्यैः सुधार्मिकश्चैव गुह्यकै परिवारितः कैलासा दक्षिणे पार्श्वे क्रूरसत्त्वौषधं गिरिं भ्रत्रकाया त्रिलोत्पन्नमञ्जनं त्रिकाकुं प्रति सर्वधातुमयस्तत्र सुमहान् वैद्युतो गिरि तस्य पादे सरः पुण्यं मानसं सिद्धसेवितं तस्मात् प्रभवते पुण्या सुसरसूर्यो तस्मात् प्रभवते पुण्या सरयूरलोकभावनी तस्यास तीरे वनं दिव्यं वैभ्राज्यं नाम विश्रुतं कुबेरानुचरस्तत्र अप्रहेत्रतनयो वसी ब्रह्मा पातो निवसति राक्षसोऽनन्तविक्रमः अनन्त अन्तरिक्षचरैर्घोरैर्यातु धानो सतैर्वृतः अपरेण तु कैलासान् मुख्यसत्त्वौषधिगिरिम् अरुणं पर्वतश्रेष्ठं रुक्मधातुमयं प्रति भवष्यदयितः श्रीमान् पर्वतो मेघसन्निभा सात् कुम्भमयै शुभ्रै शिलाजालय समावृतः शतसङ्ख्यास्तपस्नीयै शृङ्गैर्दिवा विमोल्लिखन् सञ्जीवांसः महादिव्यो दुर्गशैलो हिमाचितः तस्मिन् गिरौ निवसति गिरिशो धूम्रलोहिता तस्य पादात् प्रभवति शैलोदम नाम्न तत्सरः तस्मात् प्रभवते दिव्या शैलोदा नाम निम्नगा सह चक्षुशीतयोर्मध्ये प्रविष्टा लवणोदधिं तस्यास तीरे वनं दिव्यं विश्रुतम् सुरभीति वै अस्त्युत्तरेण कैलासात् शिवसाध्वौ सधौ गिरिः गौरो नाम गिरिस्तत्र हरितालमयः शुभा हिरण्यशृङ्गः सुमहान् दिव्यो मणिमयो गिरिः तस्य पादे महादिव्यं शुभं काञ्चनबालुकं रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र यातो भगीरथः गङ्गानिमित्तं राजर्षिरुवास बहुला समा दिव्यं यास्यन्ति मे पूर्वे गङ्गातोय परिप्लुता तत्र त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रविष्टिता सोमपादौ प्रसूता सा
तप्तधा प्रतिपद्यते। यूपामणिमयस्तत्र चित्तयश्च हिरण्मयः तत्रेष्टौ तु गता सर्वं शक्रसर्वैः सुरैः सह। दिवि छायापथो यास्तु अनुनक्षत्रमण्डलं दृश्यते भास्वरो रात्रौ देवी त्रिपथगात् सूतं तु सा। अन्तरिक्षं दिवं चैव भावयन्ती शुभं गता। अन्तरिक्षं दिवं चैव भावयन्ती भुवं गता। भवोत्तमाङ्गे पतिता संरुद्धा योगमायया। तस्या ते बिन्दवः केचित् क्रुद्धाया पतिता छितौ। कृतं बिन्दुसरस्तत्र ततो बिन्दुसरः स्मृतं। ततो निरुद्धा देवी सा भवेनो स्मयता किल। चिन्तयामास मनसा शङ्करं क्षेपणं प्रति। भित्त्वा विशामी पातालं स्रोतसाग्रह्य शङ्करं। ज्ञात्वा तस्य अभिप्रायं क्रूरं देव्याश्चिकीर्षितम्। तिरोभावयितुं बुद्धिरासीदङ्गे सुतां नदीं। तस्यावलेपं तं बुद्ध्या नद्या क्रुद्धस्तु शङ्करः। निरुध्य तु शिरस्येनां वेगेन पतितां भुवि। एतस्मिन्नेव काले तु दृष्ट्वा राजा नमग्रतः। धमनी संततं क्षीणं क्षुधापारी गतेन्द्रियम्। ॐ नमः शिवाय। अनेन तोषितस्याहं नद्यर्थं पूर्वमेव हि। बुद्धयस्य वरदानं तु कोशं नियतः वास्तु सः। ब्रह्मणो हि वचा श्रुत्वा प्रतिज्ञाधारणं प्रति। ततो विसर्जयामास संरुद्ध्वां स्वेन तेजसा। नदीं भागीरथस्यार्थे तपसोग्रेण तोषितः। ततो विसर्जमानायाः स्रोतस्तात् सपतं गतम्। त्रयः प्राचीमभिमुखं प्रातीचीं त्रय एव तु। नद्या स्रोतस्तु गंगाया प्रत्यपद्यत सप्तधा। नलिनी ह्रादिनी चैव पावनी चैव प्राज्ञता। सीता चक्षुश्च सिन्धुश्च प्रतीचीमिति समाश्रिता। सप्तमी स्वात्वानुगाम तासां दक्षिणेन भगीरथम्। तस्माद् भागीरथी या सा प्रविष्टा लवणोदधिं। सप्तयता भावयन्ती हो हिमाह्वं वर्षमेव तु। प्रसूता सप्तनद्यास्ता शुभा बिन्दुसरोद्भवा। नानादेशान् भवन्त्यन्तो मिलेक्षप्रायांश्च सर्वशः। उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवा। औस्त्रीन्द्राकुन्तलाश्चीनान् औवर्वराण्यावसान्द्रुहान्। रूषाणाश्च कुलिन्दाश्च अङ्गलोकोपरायते। कृत्वा द्विधा सिन्धुमरुं सीता गत्याश्चिमोदधिम्। अथ चीन मनुश्चैव तङ्गणान् सर्वमूलिकान्। सन्ध्रास्तु सारास्तम्पाकान्या ह्रादा दर्दांशकान्। एतान् जनपदान् चक्षु प्लावयन्ती गतो दधिम्। दर्दांश्च सकाश्मीरान् गान्धरान् वरसान् हृदान्। ॐ नमः शिवाय। शिवपौरानीन्द्रहासान् वदातीश्च विसर्जयन्। सैन्धवान् रन्ध्रकरकान् भ्रमराभीररोहकान्। सुनामुखांश्चूर्ध्वमनूनिंसद्धरचारणसेवितान्। गन्धर्वान् किन्नरान् यक्षान् रक्षो विद्याधरोर्गान्। अकालापग्रामकांश्चैव पारदांसीन् गणान् सखान्। किराताश्च कुलिन्दाश्च कुरून् सभैरतानपि। पञ्चालकासिमास्त्यांश्च मगन्धा गङ्गस्तथैव च। ब्रह्मोत्तराश्च बंगाश्च ताम्रलिप्तांस्तथैव च। एतान् जनपदानार्यान् गंगा भावयति शुभान्। ततः प्रतिहता बिन्धे प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्। ततश्चाह्लादिनी पुण्या प्राचीनाभिमुखी ययो। प्लावयन्त्युपभोगांश्च निषादानां चाजायतः। धीवरान् रसिकांश्चैव तथा नीलो मुखानपि। केरलानुष्ट्रकर्णाश्च किरातानपि चैव हि। कालोदरान् विवर्णाश्च कुमारान् स्वर्णभूषितान्।
सा मंडले समुद्रस्य तिरोभूतानुपूर्वतः ततस्तु पावनी चैव प्राचीमेव दिशं गता अथ पान प्लावयन्ती इंद्रद्युम्नप्सरोऽपि च तथा खरापथाश्चैव इंद्रशङ्कुपथानपि मध्ये नोद्यानमकरानो अकूथ अप्रावरणानययो इन्द्रद्वीपो समुद्रे तु प्रविष्टा लवणोदधिं ततश्च नलिनीं चागात् प्रचीमासां जवेन तु तोमरान् प्लावयन्ती हंसमार्गान् सुहुहुपानो पूर्वान् देशांश्च सेवन्ती भित्त्वा सा बहुधा गिरीन् कर्णप्रावरणाश्चैव प्राप्य चास्वमुखानपि सिकता पर्वतमरूनो गत्वा विद्याधरान् ययो नेमि मण्डलकोष्ठे तु प्रविष्टा सा महोदधिं तासां नद्युपनद्यश्च शतशोऽथ सहस्रशः उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवः बस्वोकसायास्तीरे तु वने सुरभि विश्रुते हरिशृंगे तु वसति विद्वान् कौबेरेको वसी यज्ञोपेता सा सुमहानामितौजा सुविक्रमा तत्रागस्त्य परिवृत्तो विद्वाभिर्ब्रह्मराक्षसै कुबेरानुचरा ह्येते चत्वारास्तमसा स्मृता एवमेव तु विज्ञेया रिद्धि पर्वतवासिनाम परस्परेण द्विगुणा धर्मतः कामतोऽर्थतः हेमकूटस्य पृष्ठे तु सायनं नाम तत्सरा मनस्वनी प्रभवती तस्मात् ज्योतिषमती च सा अवगाह्या शुभ्राह्युभयतः समुद्रो पूर्वपश्चिमो सरो विष्णुपदं नामो निषधे पर्वतोत्तमे तस्माद्वयं प्रभु गान्धर्वी नत्वली चाया मेरोः पश्चात् प्रभवती हृदश्चन्द्र प्रग्रहो महान् तत्र जम्बू नदी पुण्या यास्यां जाम्बूनदं शुभं पयोदं तु सरो नीले सुशुभ्रं पुण्डरीकवानो पुण्डरीका पयोदा च तस्मान्नद्यो विनिर्गते श्वेतात् प्रभवे पुण्यं सरस्तुतरमानसम् ज्योत्स्ना च मृगकान्ता च तस्मात् द्वे सम्बभूवतुः मधुमत्सरपुण्यं च पद्ममीनो दुजाकुलं कल्पवृक्षो समाकीर्णं मधुवत् सर्वतः सुखं रुद्रकान्तो मिति ख्यातं निर्मितं तद्भवेन तु अन्ये चाप्यत्र विख्याता पद्ममीनो द्विजाकुला नाम्ना हृदाजया नामो द्वादशो दधी सन्निभा तेभ्यः शान्ति चा माध्वी चाद्वे नद्यो सम्बभूवतु यानि किं पुरुषाद्यानि तेषु देवो न वर्षति उद्भिज्यान्यूदकान्यत्र प्रावहन्ति सरिद्वरा ऋषभो दुन्दुभिश्चैव धूम्रश्चैव महागिरि पूर्वायता महाभागा निम्नगा लवणां सभिषि चन्द्रकाङ्कस्तथा प्राणो महानग्निं शिलोच्चयः उद्ज्ञाता उदीच्यान्ता अवगाढ़ा महोदधिं सोमकक्षो वराहश्च नारदश्च महीधरा प्रतीची मायतास्ते वै प्रविष्टा लवणोदधिं वक्रो बलाहकश्चैव मैनाकश्चैव पर्वतः आयतास्ते महाशैला समुद्रं दक्षिणं प्रति चन्द्रमैनाकयोर्मध्ये विदिशां दक्षिणं प्रति तत्र संवर्तको नाम सोऽग्निः पिबति तज्ज्वलं नाम्ना समुद्रपः श्रीमान्नौर्वा सा बलवामुखः द्वादशैति प्रविष्टा हि पर्वता लवणोदधिं महेन्द्रो भयविस्त्राताः पक्षच्छेदभयात्तदा यदेतद् दृश्यते चन्द्रे श्वेते कृष्णससाकृतिः भारतस्य तु वर्षस्य भेदास्ते नवकीर्तिता इहोदितस्य दृश्यन्ते तथान्येऽन्यत्र नोदिने उत्तरोत्तरमेतेषाम् वर्षमुद्दिश्य ते गुणो आरोग्यायुष प्रमाणाभ्याम् धर्मतः कामतोऽर्थतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
असमन्वितानि भूतानि गुणैरैतेस्तु भागतः वसन्ति नानाजातीनि तेषु वर्षेषु तानि वै इत्येषाधारवत् यत् सर्वं पृथ्वी विश्वं जगत् स्थितौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण सप्तचत्वारिंशो अध्याय भुवन विन्यास। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में कैलाश नामक एक पर्वत स्थित है। वहाँ श्रीमान कुबेर राक्षसों सहित निवास करते हैं। अलकापुरी के स्वामी कुबेर वहाँ अप्सराओं सहित नित्य आमोद प्रमोद किया करते हैं। कैलाश पर्वत के मूल भाग में शरत ऋतु के मेघों के समान पवित्र शीतल शुभ कुमुदों से युक्त मंद नामक जल उत्पन्न होता है। उस मंद जल से शुभ मंदाकिनी नाम की एक दिव्य नदी की उत्पत्ति होती है। इसी नदी के तट पर नंदन नामक एक दिव्य महावन है। कैलाश पर्वत के पूर्वोत्तर दिशा में चंद्रप्रभ नाम का शुद्ध रत्न सदृश्य एक पर्वत है। यह पर्वत दिव्य तत्वों तथा औषधियों से परिपूर्ण है और सुवर्ण पर्वत के निकट स्थित है। उस पर्वत के पाद मूल में अच्छोदा नामक एक विशाल तथा दिव्य सरोवर स्थित है। उस सरोवर से अच्छोदा नाम की एक दिव्य नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर चैत्ररथ नाम का एक विस्तृत तथा दिव्य वन है। उस चंद्रप्रभ पर्वत पर यक्ष सेनापति मणिभद्र अपने अनुचरों सहित निवास करते हैं। क्रूर आकृति के गुह्यक गण भी वहाँ अपने परिवार की भांति निवास करते हैं। मंदाकिनी तथा अच्छोदा नदी भूमि मंडल के मध्य में प्रवाहित होकर महासमुद्र में प्रवेश करती है। कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व की ओर शिव भक्तों तथा औषधियों से संपन्न मनः शिला से मंडित जो विशाल तथा दिव्य पिसंग पर्वत है, उसके निकट ही सुवर्ण शिखरों से युक्त रक्त वर्ण वाला सूर्यप्रभ नामक एक महान पर्वत स्थित है। उसके मूल भाग में लोहित नाम का एक महान तथा दिव्य सरोवर है। इस सरोवर से लोहित नाम का एक पुण्यमय महानद प्रवाहित होता है। उसके तट पर विशोक नाम का एक महावन है जो देवताओं का क्रीड़ा स्थल है। हे ऋषियों, उसी पर्वत पर मणिक नामक एक संयमी यक्ष निवास करता है। वह सौम्य तथा सुधार्मिक गुह्यों से परिवेष्टित होकर वहाँ निवास करता है। कैलाश के दक्षिण पार्श्व में वृत्तासुर के शरीर से उत्पन्न 3 शिखरों वाला क्रूर प्राणियों तथा औषधियों से परिपूर्ण अंजनाचल नामक एक विशाल पर्वत है। उसके समीप ही सभी धातुओं से युक्त वैद्युत नामक एक अत्यंत विशाल पर्वत है। इस पर्वत के निम्न भाग में सिद्ध गणों से सेवित मानस नाम का एक पवित्र सरोवर स्थित है। इस सरोवर से लोक पुनीता पवित्र सरयू नदी उत्पन्न हुई है। उसके तट पर वैभ्राज नाम का एक दिव्य वन है, जहाँ प्रहेता पुत्र कुबेर सेवक ब्रह्मपात नामक एक अतुल विक्रम राक्षस निवास करता है। वह जितेंद्रिय राक्षस स्वयं सैकड़ों अंतरिक्षचारी भयंकर निशाचरों से घिरा हुआ रहता है। कैलाश पर्वत के पश्चिमी भाग में प्रमुख जीवों तथा औषधियों से युक्त सुवर्णमय गिरि श्रेष्ठ अरुणाचल के समीप सुवर्ण मंडित अति उज्ज्वल शिलाओं से आवृत मेघ सदृश्य शंकर प्रिय श्री संपन्न एक पर्वत स्थित है। अपने 100 स्वर्ण मंडित शिखरों से युक्त यह पर्वत स्वर्ग का स्पर्श करता है। शिवजी से युक्त यह दुर्गम तथा विशाल पर्वत देव योग्य तथा हिममय है। इस पर्वत पर धूम्रलोहित गिरीश निवास करते हैं। इसके निम्न भाग से शैलोद नाम का एक सरोवर उत्पन्न हुआ है। उस सरोवर से शैलोद नाम की एक अलौकिक नदी उत्पन्न होती है। यह नदी चक्षु तथा सीता नाम वाली 2 नदियों के मध्य भाग से प्रवाहित होकर लवण सागर में प्रवेश करती है। इसके तट पर विख्यात सुरभि नाम का दिव्य वन स्थित है। कैलाश पर्वत के उत्तर में मंगलमय प्राणियों तथा औषधियों से संपन्न और गौर नाम का एक पर्वत है। वह पर्वत हरिताल में है तथा सुवर्णमय शिखरों से युक्त है। वह महान पर्वत दिव्य मणियों से युक्त है। उस पर्वत के निम्न भाग में सुवर्ण कणों से
सरोवर नाम का एक रमणीय सरोवर है। राजा भगीरथ वहाँ गए थे। उनके पूर्वज गंगा जल के स्पर्श से पवित्र होकर स्वर्ग प्राप्ति करें, इस आकांक्षा से उन राजर्षि ने अनेक वर्षों तक गंगा प्राप्ति के लिए वहाँ निवास किया था। देवी त्रिपथगा अर्थात गंगा जी वहाँ पहले से ही विद्यमान थीं। वे सोमपाद से उत्पन्न होकर 7 विभिन्न भागों में विभक्त हो गई थीं। वहाँ पर मणियों के यज्ञयूप तथा सोने के भंडार हैं। सभी देवताओं के साथ मिलकर देवराज इंद्र ने वहाँ यज्ञानुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। रात्रि के समय आकाश में नक्षत्र मंडल के मध्य दिखाई पड़ने वाला चमकीला छाया पथ ही देवी त्रिपथगा अर्थात गंगा जी हैं। ये त्रिपथगा स्वर्ग तथा अंतरिक्ष को प्लावित करती हुई पृथ्वी पर आईं और भगवान शंकर के मस्तक पर गिर गईं, जहां वे योग माया से अवरुद्ध हो गईं। इस प्रकार बाधित होने पर भी क्रोधित हो गईं, जिससे गंगा जल की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ीं। उन्हीं बूंदों से बिंदुसर नाम का विख्यात सरोवर बना है। महादेव द्वारा निरुद्ध होकर देवी गंगा मन ही मन सोचने लगीं कि मैं अपने प्रबल वेग से पाताल को भेद कर शंकर सहित उनमें प्रवेश कर जाऊंगी। देवी गंगा के उस भयंकर अभिप्राय को समझकर तीव्र गति से पृथ्वी पर गिरने वाली गंगा को शंकर ने अपने मस्तक पर ही निरुद्ध कर लिया। वे उन गंगा नदी के घमंड को जानकर क्रुद्ध हो गए और उसे मस्तक पर ही विलोप करना चाहा। उसी समय उन्होंने अपने सामने क्षीण धमनियों युक्त क्षुधा से व्याकुल इंद्रियों वाले राजा भगीरथ को खड़ा देखा। उन्हें देखकर महादेव ने सोचा कि इसी भगीरथ ने गंगा प्राप्ति के उद्देश्य से मुझे पहले ही संतुष्ट कर दिया था। अपने इस वरदान का ध्यान करने पर उनका क्रोध शांत हो गया। उसी समय ब्रह्मा द्वारा भी उन्हें उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया गया। पूर्व में ही भगीरथ की कठोर तपस्या से संतुष्ट भगवान शंकर ने भगीरथ के निमित्त अपने तेज से अवरुद्ध गंगा जी को मुक्त कर दिया। मुक्त हो जाने पर गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त हो गईं। उनमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर तथा 3 धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं। इस प्रकार गंगा का प्रवाह 7 धाराओं में विभक्त हो गया। पूरब की ओर नलिनी, ह्लादिनी तथा पावनी नाम की धाराएं प्रवाहित हुईं। पश्चिम की ओर सीता, चक्षु तथा सिंधु नाम की धाराएं प्रवाहित हुईं। 7वीं धारा गंगा स्वयं भगीरथ के पीछे दक्षिण की ओर चली गई, इसलिए उस धारा का नाम भगीरथी पड़ा और वे लवण सागर में प्रवेश कर गईं। ये 7 धाराएं हिमवर्ष को आच्छादित करती हैं। ये सभी नदियाँ वहाँ प्रवाहित होती हैं जहाँ मेघों द्वारा जल वर्षा होती है। वे स्थान हैं सिरिंद्र, कुंतल, चीन, बर्बर, यवस, दुहर, रुषाण, कुणिंद तथा श्रेष्ठ अंगलोक। सिंधु मरुभूमि को 2 भागों में विभक्त कर गंगा की सीता नाम वाली धारा पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट होती है। चीन मरुभूमि तंगण, सर्वमूलिक, सांध्र, तुषार, तंपाक, पहलव, दरद एवं साक नाम वाले जनपदों को प्लावित करके चक्षु नदी समुद्र में मिल जाती है। गंगा की पवित्र धारा दरद, काश्मीर, गांधार, बरप, हृदय, शिवपौर, इंद्रहास, बदाती, विसर्जय, सैंधव, रंध्रकारक, भ्रमर, आमीर, रोहक, सुनामुख, ऊर्ध्व, मनु, सिद्धों तथा चारणों द्वारा सेवित देशों गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, विद्याधर तथा नागों के देशों में कलाप ग्राम, पारद, सींगण, खस, किरात, पुलिंद, कुरु, भारत, पांचाल, काशी, मत्स्य, मगध, अंग, ब्रह्मोत्तर, बंग तथा ताम्रलिप्त आदि पवित्र आर्य देशों को प्लावित करती हैं। फिर यह विंध्य पर्वत से टकराकर दक्षिण सागर में प्रवेश करती हैं। पवित्र आह्लादनी धारा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अनेकों देशों, निषधों, धीवरों, ऋषकों, नीलमुखों, केरलों, उष्ट्रकर्णों, किरातों, कालोदरों, विकर्णों तथा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित कुमारों को प्लावित करती हुई पूर्व की ओर लुप्त हो गई। पावनी धारा की पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह दुर्गम मार्गों इंद्रद्युम्न सरोवर, खरापथ, इंद्र संकुपथ तथा कुथ प्रावरण आदि स्थानों से बहती हुई इंद्रद्वीप समुद्र के निकट लवण सागर में जा मिलती है। पूर्व की ओर प्रबल वेग से प्रवाहित होती हुई नलिनी भी तोमर, हंसमार्ग,
फूहक तथा अन्य पूर्ववर्ती देशों को सींचती हुई, अनेकों पर्वतों को भेदती हुई कर्णप्रावरण, अश्वमुख, सिकता पर्वत, मरु आदि स्थानों से होती हुई विद्याधरों के देश में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह नेमी मंडल कोस्ट के समीप महासागर में प्रवेश करती है। इन 7 नदियों के से सैकड़ों हजारों नदियां तथा उपनदियां निकलती हैं तथा फिर इन्हीं में समाहित हो जाती हैं। जैसे इंद्र द्वारा बरसाया गया जल पुनः समुद्र में मिल जाता है, वास्वोकसा के समुद्र तट पर स्थित सुरभि नामक विख्यात वन में हरि श्रृंग के ऊपर विद्वान कौबेरक अर्थात कुबेर के गण निवास करते हैं। वहीं इंद्र यानी ग्रही, यज्ञोपेत, अमितौजा, शुभान तथा सुविक्रम नाम के 4 कुबेरों के अनुचर रहते हैं। ये सब आगस्त्य कुल के विद्वान ब्रह्म राक्षसों द्वारा परिव्रत तथा कुबेर के ही समतुल्य हैं। पर्वत निवासियों की समृद्धि इसी प्रकार कही गई है। ये सब परस्पर धर्म, अर्थ तथा काम में एक दूसरे की अपेक्षा दुगने समृद्धि संपन्न हैं। हेमकूट के पृष्ठभाग में सायन नाम का एक सरोवर है तथा इस सरोवर में मनस्विनी ज्योतिषमती नदी उत्पन्न हुई है। यह नदी अपने अग्र तथा पश्चात दोनों पार्श्वों से पूर्व तथा पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। गिरि श्रेष्ठ, निषद तथा विष्णुपाद नाम का एक सरोवर स्थित है। इस सरोवर में गंधर्वों तथा नत्वली नाम की 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। मेरु के पृष्ठभाग में चंद्रप्रभ नाम का एक अति बृहद ह्रद है, उसके पवित्र जम्बू नदी प्रवाहित होती है। उस नदी में जम्बू नद नाम का एक शुभ सुवर्ण उत्पन्न होता है। नीलाचल तथा उज्ज्वल कमल समूहों से युक्त पयोद नामक एक सरोवर है। उस सरोवर से पुंडरीक तथा पायोदा नाम की 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। श्वेत पर्वत के उत्तर में मानस नाम का एक पवित्र सरोवर बन गया है। उस सरोवर से ज्योत्सना तथा मृगकांता नाम की 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। वहीं पर भगवान शिव द्वारा निर्मित रुद्रकांत नाम का एक और सरोवर है। यह पवित्र सरोवर मधुरस से परिपूर्ण, कल्प वृक्षों से समाकीर्ण तथा सब प्रकार से सुखद तथा पद्म, मछलियों और पक्षी समूहों से व्याप्त है। इसके अतिरिक्त कमल, मत्स्य तथा पक्षियों से युक्त और भी अनेकों प्रसिद्ध झील यहाँ पर विद्यमान हैं, जिन्हें जया कहा जाता है। ये सब 12 समुद्रों की भांति विशाल दिखाई पड़ते हैं। उन सरोवरों की से शांति तथा माधवी नाम की 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किमपुरुष आदि देशों में देवताओं द्वारा वर्षा नहीं की जाती है। यहाँ की उत्तम नदियाँ उद्भिज अर्थात वनस्पति जलराशि प्रवाहित करती हैं। ये सब महाभाग्यशालिनी नदियाँ पूरब की ओर बढ़कर लवण सागर में मिल जाती हैं। ऋषभ आदि, दुंदुभी, महाशैल, धूम्र, चंद्रकंक तथा प्राणादि अति उच्च चट्टानों से उत्तर में प्रवाहित होती हुई ये नदियाँ उत्तरी सीमा तक पहुंचकर महासमुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। सोमक, बराह तथा नारद नाम वाले पर्वत पश्चिम की ओर बढ़कर लवण सागर में समा गए हैं। वह बलाहक तथा मैनाक पर्वत दक्षिण दिशा की ओर बढ़कर दक्षिण सागर में प्रवेश कर गए हैं। दक्षिण दिशा में ही चंद्र तथा मैनाक पर्वत के मध्य संवर्तक नाम की एक अग्नि स्थित है, जो समुद्र जल को शोषित करती है। इसी अग्नि में पर्यायवाची नामक समुद्र बड़वा मुख तथा श्रीमान और वह इंद्र द्वारा उनके पंखों के कट जाने के भय से यह 12 पर्वत लवण सागर में प्रविष्ट हो गए हैं। शुभ्र वर्ण चंद्र के मध्य दिखाई पड़ने वाला श्याम वर्ण ससाकृति नवधा मित्र भारतवर्ष का ही प्रतिबिंब कहा जाता है। इस देश से उदित चंद्रमा के मध्य इसे देखा जा सकता है, अन्य जगहों पर नहीं। उत्तरोत्तर क्रम में इन सब देशों के निवासी प्राणी एक दूसरे की अपेक्षा अधिक गुण संपन्न भाव से स्थित होते हैं। ये लोग पूर्वी देशों के निवासियों की अपेक्षा आरोग्य, वायु प्रमाण, धर्म, अर्थ तथा काम के संबंध में अधिक समृद्धशाली होते हैं। अनेकों जातियों के प्राणी समुदाय उपर्युक्त देशों में निवास करते हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी जगत स्थिति के लिए इस विश्व को धारण करती है।
इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते भुवन विन्यासो नाम सप्तचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के भुवन विन्यास नामक श्री वायु महापुराण में भुवन विन्यास नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम